प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सलमा नाम की लड़की का एक दर्दनाक वाकया बताने वाले हैं जो हर शादीशुदा शख्स को जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, सलमा नाम की एक लड़की है जो लखनऊ की रहने वाली है। वो अपना एक दर्दनाक वाकया बयान करती है। सलमा कहती है कि मैं इबरत का नमूना हूं। मैं वो लड़की हूं जिसे उसके करतूतों की सजा इस दुनिया ही में मिल गई, बल्कि उस सजा को मैं अब तक भुगत रही हूं। मैं नहीं जानती कि मेरी ये सजा अभी कितनी बाकी है और मेरी ये सजा कब खत्म होगी। मुझे अल्लाह के यहां माफी मिलेगी भी या नहीं, मगर मुझे इतना एहसास जरूर है कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। दरअसल ये मेरे खुद के हाथों की कमाई है। ये मेरे बुरे आमाल का नतीजा है जो मेरे साथ आज तक ऐसा हो रहा है। जो बीज मैंने बोया था आज उसी का खामियाजा मैं भुगत रही हूं। मैं चाहती हूं कि आप लोग मुझसे इबरत हासिल करें, आप लोग मेरी जिंदगी से एक सबक हासिल करें और जो गलतियां मैंने अपनी जिंदगी में की हैं वैसी गलती मेरे बाद फिर कोई ना करे। दोस्तों, सलमा कहती है मेरी उम्र सिर्फ 33 साल है। मेरा ताल्लुक एक बड़े घराने से है। मैं अपने घर में एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। कोई भी गम, कोई भी फिक्र, कोई भी परेशानी मेरी जिंदगी में नहीं थी। मेरे माँ बाप ने हमेशा मेरी हर जरूरत का पूरा ख्याल रखा था। जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। जो चीज भी मैंने मांगी मेरे माँ बाप ने फौरन वो चीज लाकर मेरे कदमों में रख दी। जब मैं शादी के लायक हुई उन्होंने एक अच्छा सा रिश्ता देखकर मेरी शादी करा दी। मुझे शौहर भी बहुत नेक मिला, यानी मेरे शौहर भी नेक और खुश इखलाक थे और मुझे ससुराल के बाकी सारे लोग भी खुशहाल मिले। मेरे शौहर को मिलाकर ये 4 भाई थे और घर में हम 4 बहुएं थीं और घर के काम वगैरह का जिम्मा हम चारों बहुओं ही का था, क्योंकि मेरी सास बहुत ज्यादा बूढ़ी और ज़ईफ थी। उनके जोड़ों में हमेशा दर्द रहता था जिसकी वजह से वो उठ बैठ भी नहीं पाती थी। वो हरदम चारपाई ही पर बैठी रहती। खाना पीना और बाकी की जरूरियात के लिए वो दूसरों की मोहताज थी। यहां तक कि वो वॉशरूम वगैरह जाने के लिए भी दूसरों की मोहताज थी। यानी अगर कोई उनको पकड़कर उठा देता तो वो बैठ जाती, वरना वो हरदम लेटी रहती थी। यानी मेरी सास इतनी ज्यादा मोहताज थी कि रोज उन्हें नाश्ता, दोपहर और रात के खाने के अलावा उनकी साफ सफाई का ख्याल रखना भी हम चारों बहुओं की जिम्मेदारी थी। एक दिन एक बहू उनका काम करती, दूसरे दिन दूसरी और तीसरे दिन तीसरी और चौथे दिन चौथी बहू उनका काम किया करती थी। वैसे तो ये काम बहुत मुश्किल था, मगर मुझे छोड़कर वो तीनों बहुएं बहुत अच्छी थीं। वो तीनों इस काम को बहुत अच्छे से अंजाम देती थीं, लेकिन मुझसे कभी कोताही हो जाती थी। शुरू में मुझे सास को संभालने में बहुत परेशानी पेश आई। मैं सोचती थी खुदा ने मुझे किस बात की सजा दे दी जो ये बुढ़िया मुझे मिली है। मगर ऐसा करते करते वक्त गुजरता चला गया। मेरी शादी को जब 6 महीने गुजर गए उसके बाद मेरा दिल बुढ़िया की खिदमत से उठ गया और मेरा मन घबराने लगा। मैं उनकी साफ सफाई करती तो मुझे बहुत घिन आती थी। इस वजह से मैं चिड़चिड़ी सी हो गई थी। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने अपनी उन तीनों बहुओं से साफ साफ कह दिया, मुझसे इस बुढ़िया की खिदमत का काम अब नहीं होगा। ये सुनकर मेरा शौहर समीर और घर के सारे लोग मुझसे नाराज हो गए। उसके बाद मुझे ना चाहते हुए फिर से हाँ करनी पड़ी। जब भी मेरी खिदमत करने की बारी आती मैं अपनी सास को बहाने बहाने से सताने लगी। जैसे कि अगर वो कभी पानी मांगती तो मैं जानबूझकर उसे देर से पानी देती। अगर वो मुझे आवाज देती तो मैं सुनकर भी अनजान बन जाती थी। कभी अगर वो और कोई चीज मुझसे मांगती तो मैं उसे देने से इनकार कर देती। इस तरह मेरे खराब रवैये से वो खूब तंग आ गई थी। वो खुद तो किसी की मदद के बगैर बैठ भी नहीं सकती थी, मगर मैं तो पत्थर जैसी हो गई थी। अगर वो कोई बात कहती तो मुझे उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। इस तरह अब हमारे बीच में रोजाना लड़ाई झगड़े होने लगे। मैं भी इनके साथ
खूब जबान चलाने लगी, इनको बुरा भला कहती और हर तरह के ताने देने लग जाती। मगर वो तीनों बहुएं उन्हें बहुत खुश रखती थीं और दिलो जान से उनकी खिदमत किया करती थीं, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती थीं। लेकिन मैंने अपनी सास को इतना सताया कि वो मुझसे नफरत करने लगी, क्योंकि उस वक्त मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे अच्छे और बुरे की कोई तमीज न रही। एक दिन यह हुआ कि मेरी सास ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि मुझे नहला दो। मुझे ये सुनकर गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में आकर पानी से भरी एक बाल्टी उनके ऊपर उंडेल दी। वो बेचारी तड़प तड़प कर रह गई। उस दिन उनकी आंखों में ऐसी बेबसी थी कि वो रोने लगी, मगर वो करती भी तो क्या करती, वो तो उठ भी नहीं पाती थी। उसके बाद एक दिन उन्होंने मुझसे पानी मांगा। मैंने एक गिलास भरकर उनको पानी दे दिया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक गिलास पानी फिर से मांगा, तो ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने ठंडे ठंडे पानी का एक गिलास भरकर उनके सर पर डाल दिया और कहने लगी, आखिर इस बुढ़िया को कितना पानी चाहिए, ले पी ले। उस वक्त उनका सब्र जवाब दे चुका। उन्होंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और कहने लगी, या अल्लाह, इसे भी मेरी तरह माजूरी का मजा चखा दे, इसे भी मेरी तरह लोगों का मोहताज बना दे, इसे भी मेरी तरह पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दे। जिस तरह से ये मुझे सता रही है, तो इसको भी लोगों का मोहताज बना दे। उनकी इन बातों को सुनकर अगर कोई और होता तो वो डर जाता, अगर कोई और होता तो वो सुनकर कांप जाता, मगर मेरा तो ये आलम था। मैं तो उनके पास खड़ी मुस्कुराती रही। अब हर रोज मैं इसी तरह उनको परेशान करने लगी और वो इसी तरह से रोजाना मुझे बद्दुआ देने लगी, मगर मुझे उनकी बद्दुआ पर यकीन ही नहीं था। अब धीरे धीरे वक्त बदलता चला गया। कुछ दिनों के बाद उनकी बीमारी और ज्यादा बढ़ गई। जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से उनका सारा सुकून खत्म होने लगा। वो रातों को उठकर कराहने लगी। सब घर वाले उनकी तकलीफ को महसूस करते और रोने लगते। फिर एक हफ्ते के बाद उनका इंतकाल हो गया। मुझे उनके आखिरी दिनों में यह भी तौफीक न मिल सकी कि उनके पास जाकर मैं उनसे माफी मांग लेती। बाकी के सब लोगों ने उनसे बारी बारी जाकर माफी मांगी और उन्होंने सबकी कमियों और कोताहियों को खुले दिल के साथ माफ भी कर दिया। शायद मुझ बदनसीब पर अल्लाह का गजब होना था। उनके इंतकाल के कुछ दिनों के बाद मैं अपने शौहर के साथ अपने एक रिश्तेदार के घर जा रही थी। रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया और यहीं से मेरी मुश्किलात का सिलसिला शुरू हो गया। एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर चले गए, जबकि मेरे शौहर को मामूली चोटें आईं। डॉक्टरों ने मेरा काफी दिनों तक इलाज किया, मगर मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। फिर उसके बाद डॉक्टरों ने किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाने का मशवरा दिया। फिर मुझे दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसके बाद मुझे होशो हवास तक न रहा। मेरी वालिदा बताती हैं, मैं कई दिनों तक बेहोश रही। डॉक्टर आते रहे, मेरे इलाज का सिलसिला जारी रहा। मैं 2 महीने तक अस्पताल में भर्ती रही। इसके बाद मुझे अस्पताल से फारिग कर दिया गया, लेकिन मेरी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। मैं अपने घर में एक चारपाई पर पड़ी रहती हूँ। अपने हर छोटे छोटे काम के लिए दूसरों की मोहताज बनकर रह गई हूँ। खाना पानी अगर लेना हो तो किसी को आवाज लगाकर मांगना पड़ता है। अब मैं भी अपनी सास ही की तरह जरूरियात के लिए दूसरों की मोहताज हो चुकी थी। दिन रात चारपाई पर पड़े पड़े मैं चिड़चिड़ी सी हो गई हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता, मगर मेरी अम्मी बताती हैं कि मेरा ज़हनी तवाजुन भी खराब हो चुका है। मैं सारी रात चिल्लाती रहती हूँ, लोगों को बुरा भला कहती रहती हूँ। मेरे नेक ससुराल वाले मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। कभी कभी अम्मी आकर मुझे संभालती हैं। आज मुझे अपनी बूढ़ी सास की बद्दुआ ने जीते जी मार डाला है। अब मैं ना जी सकती हूँ और ना ही मर सकती हूँ। मैं इस जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। मैं बेबसी महसूस कर रही हूँ। मैं अपने किए हुए तमाम कामों पर आज बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर आज सिवाय पछताने के और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। प्यारे दोस्तों,
امید کرتے ہیں کہ سلما کی اس عبرتناک کہانی سے آپ نے بھی ضرور کچھ نہ کچھ سبق حاصل کیا ہوگا۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ آپ نے ہمارے ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی سبق آموز ویڈیوز اور معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، اور آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں تاکہ وہ بھی اس کہانی کو دیکھ کر یہ سبق حاصل کر سکیں کہ اگر کوئی ضرورت مند ہو، پریشان حال ہو، محتاج و مجبور ہو تو اس پر کبھی ظلم نہ کریں بلکہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سے جتنا بن پڑے ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کی بد دعاؤں کو بھی جلدی قبول کرتا ہے۔ اگر ایسے محتاج و مجبور لوگوں کی خدمت کر کے ہم ان سے دعائیں نہیں لے سکتے تو کم سے کم اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کر کے ان کی بد دعائیں نہ لیں۔ دعا سے دنیا اور آخرت سنورتی ہے اور بد دعاؤں سے دنیا اور آخرت تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔